नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मानवेंद्र जीएस क्लासेज में। दोस्तों, आशा करता हूं आपकी यूपी होमगार्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे यूपी होमगार्ड के लिए टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित 5 फैक्ट। इस प्रकार हम एक क्लास में 100 सवाल करेंगे करीब। दोस्तों, क्लास को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी राप्ती। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यमुना। अब इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है लगभग। फैक्ट नंबर 2, यह हिमालय के यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है। फैक्ट नंबर 3, यमुना दिल्ली और आगरा से होते हुए प्रयागराज में गंगा से मिलती है। फैक्ट नंबर 4, इस पर ताजमहल और लाल किला जैसे ऐतिहासिक स्मारक बने हैं। फैक्ट नंबर 5, यमुना एक्शन प्लान इसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को कब आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1947। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1925। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, ये सारे सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेके आया हूँ मैं, जो सिलेबस में दे रखे हैं। आजकल कोई कुछ भी पढ़ा रहा है यूट्यूब पर। चलिए फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत ने 1928 में 28 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में हुई थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म गोल्ड 1948 के ओलंपिक स्वर्ण पदक पर आधारित है। भारत ने कुल 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अल्मोड़ा। अगला प्रश्न देखिए। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1950 से 54 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं और उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 11। इससे संबंधित फैक्ट देखिए। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। यह भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य इन्हें स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य माना जाता है। संविधान के प्रस्तावना में भी इनका उल्लेख है। यह भारत के नागरिकों के कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या रोग होता है? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एनीमिया। इससे संबंधित फैक्ट देखिए। फैक्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में आयरन युक्त प्रोटीन है। इसकी कमी से ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित होता है। महिलाओं और बच्चों में हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाता है। इसके लक्षण थकान, कमजोरी, चक्कर आना है। आयरन और फॉलिक एसिड से हीमोग्लोबिन एनीमिया का इलाज होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50 से कम, ऑप्शन बी 100 से अधिक, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 150। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 100 से अधिक। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं।
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ लगभग 119 चीनी मिलें हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर में ज़्यादा मिलें हैं। यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चीनी उद्योग किसानों को रोजगार देता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, यह राष्ट्रीय आपातकाल राज्य संविधान संकट के लिए है। इसे राष्ट्रपति लगाता है। इसे संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसे 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता बिना संसद की मंजूरी के। इसे यूपी में 1992 और 2002 में लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 12। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूची थी। अनुसूची 12 नगर पंचायत और वार्डों की सूची है। इसमें 18 विषय हैं। अनुसूची 8 भारत में मान्य भाषाओं की सूची है। अनुसूची 9 स्थानांतरित कानूनों की सूची है। अगर आपसे पूछे अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2525 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1800 किलोमीटर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2525 किलोमीटर। अगला इससे संबंधित फैक्ट देखिए, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह 5 राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें 140 से अधिक सहायक नदियां हैं। इसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जिनेवा। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह 1948 में स्थापित हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री 2025 में कौन है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमित शाह। तो देखिए, अमित शाह 2019 से गृह मंत्री हैं। वे राज्यसभा सांसद हैं। वे पहले बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे गुजरात से आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी जयंत सिन्हा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यह 1960 से 70 के बीच में शुरू हुई थी। इससे गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। इससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, भारत में पहला आणविक परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी कुडनकुलम, ऑप्शन डी रावतभाटा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तारापुर, महाराष्ट्र। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, तारापुर में 1969 में पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ। इसका नाम तारापुर परमाणु विद्युत स्टेशन है।
इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। यह बार्क द्वारा संचालित है। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु रिएक्टर था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को कौन से वर्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था? ये तो शायद रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 15, भारत में पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी एप्पल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आर्यभट्ट। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इसे सोवियत संघ के रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इसने भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनाया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री 2025 में कौन हैं? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी एस जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एस जयशंकर प्रसाद। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, एस जयशंकर प्रसाद 2019 में विदेश मंत्री बने। वे पहले विदेश सचिव रह चुके हैं। वे IFS अधिकारी रहे हैं। वे चीन और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं। वे द इंडिया वे पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, भारत में सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादक वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी आम। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पीपल। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे वो ऑक्सीजन प्लांट कहा जाता है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। इसकी पंक्तियों से कई दवाइयाँ बनती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला कौन सा था? ऑप्शन ए हर्षद मेहता घोटाला, ऑप्शन बी इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, ऑप्शन सी सत्यम घोटाला, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला। सही उत्तर होगा दोस्तों इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, 2G घोटाले का आकलन 1.76 लाख करोड़ रुपए था। कोयला घोटाला भी हजारों करोड़ों का था। हर्षद मेहता घोटाला 1992 में 5000 करोड़ का था। सत्यम घोटाला 2009 में 14000 करोड़ का था। PNB घोटाला 14000 करोड़ का था। इसलिए दोस्तों किसी भी घोटाले को हम सबसे बड़ा घोटाला नहीं कह सकते। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, भारत में पहला डिजिटल गांव कौन सा बना? ऑप्शन ए अक्कापल्ली गुजरात, ऑप्शन बी पनवाड़ीगढ़, ऑप्शन सी धनौली, ऑप्शन डी मोरबी। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अक्कापल्ली गुजरात। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, अक्कापल्ली को 2015 में डिजिटल गांव घोषित किया गया। यह ICICI बैंक की पहल थी। यहाँ फ्री वाईफाई, ATM, डिजिटल बैंकिंग है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना था। अब कई राज्यों में डिजिटल गांव बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 और आखिरी प्रश्न, भारत में पहला ई न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलोर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, हैदराबाद में 2016 में पहला ई न्यायालय शुरू हुआ। इसका उद्देश्य डिजिटल केस प्रबंधन है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती है। इससे केसों की गति बढ़ी है। अब कई जगहों पर ई न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं। दोस्तों यह थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।